नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 9वीं क्लास में अभियान चलाकर नामांकन शुरू। बच्चों को जागरूक करने के लिए रथ को जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। एसबीआई के स्थापना दिवस पर किया गया पौधारोपण। और आम के विवाद को लेकर भाई ने भाई पर किया तेजाब से हमला, सदर अस्पताल में भर्ती। सांप के काटने से एक महिला की इलाज के दौरान मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आज भी कई अधिकारियों के तबादले की आई खबर और पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 2022 की 8वीं के परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को अब 100% 9वीं क्लास में नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान चला दिया है। इसी अभियान को लेकर आज जिलाधिकारी ने एक जागरूकता रथ को रवाना किया, जो क्षेत्रों में जाकर बच्चों को नामांकन की जानकारी देगा। इस दौरान 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रवेशोत्सव सह विशेष नामांकन कार्यक्रम का अभियान चलाया जा रहा है और इसी को लेकर जिलाधिकारी ने रथ को रवाना किया है, जो पूरे जिले में भ्रमण कर बच्चों को नामांकन की जानकारी देगा। वहीं जिलाधिकारी ने आज अपने कार्यालय पर जनता दरबार का आयोजन किया था, जिसमें भू-अर्जन से संबंधित मुआवजा, आपदा अनुग्रह अनुदान जैसी कई समस्याओं को लेकर दर्जनों फरियादियों ने जिलाधिकारी के पास पहुंचकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और जिलाधिकारी ने उसके निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत की। कोटिया के भारतीय स्टेट बैंक ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्र में पौधा लगाकर अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कई फलदार पौधे और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले पौधों को जगह जगह पर लगाया गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव में गुरुवार की देर रात एक 55 वर्षीय व्यक्ति के चेहरे पर तेजाब से हमला कर दिया गया है, जिसमें वह गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पीड़ित का इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित द्विजेंद्र तिवारी ने बताया कि उनके ही भाई राजेश तिवारी के साथ पहले से भूमि विवाद चला रहा था और इसी को लेकर आम तोड़कर घर लाया गया था और इसी आम को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें महज 5 किलो आम दूसरे भाई के पेड़ पर से तोड़ने वाले लोगों ने तोड़ दिया था और इसी को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ। और इसमें पीड़ित द्विजेंद्र तिवारी ने बताया कि उनके ही भाई राजेश तिवारी और भतीजा चंदन और हिमांशु के द्वारा जबरन पकड़कर उनके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया, जिससे उनका चेहरा और शरीर गंभीर रूप से झुलस गया है। फिलहाल घायल द्विजेंद्र तिवारी का सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है और उनके बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मीरगंज थाना क्षेत्र के खुशियाल छापर गांव में सांप काटने से एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला खुशियाल छापर के राजा चौहान की पत्नी पिंकी देवी बताई जा रही है। वहीं सांप काटने से महिला अचेत हो गई थी, जिसको इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया और सदर अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तबादलों का दौर जिले में अभी भी जारी है। कई एएनएम तथा कई अंचलाधिकारी और सीडीपीओ का भी तबादला कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार भारी संख्या में एएनएम कर्मियों का तबादला हुआ है, जो 5 वर्षों से अधिक समय तक एक ही जगह पर काम कर रही थीं। ऐसे एएनएम को अब दूसरे जगहों पर भेज दिया गया है। तो वहीं बरौली, बैकुंठपुर, कुचायकोट, हथुआ, माझा तथा थामे के अंचलाधिकारी का भी तबादला किया गया है। बरौली अंचल से ममता रानी बैकुंठपुर के नए सीओ के रूप में भेजी गई हैं, तो अमर कुमार सिन्हा कुचायकोट के और रामेश्वर राम हथुआ के तथा माझा के सुनील कुमार तथा थामे के श्री भास्कर को नया अंचलाधिकारी बनाया गया है।
वहीं भोरे, विजयपुर, कुचायकोट और उचका गांव तथा माझा के सीडीपीओ का भी तबादला किया गया है। उचका गांव सीडीपीओ रघुवंश कुमार सिंह कल्याणपुर पूर्वी चंपारण भेज दिए गए हैं, तो भोरे की सीडीपीओ विनीता देवी को बनाया गया है। विजयपुर की सीडीपीओ मनोरमा और उचका गांव के सीडीपीओ का पद अभी रिक्त है, इनका भी जल्द ही पदस्थापन किया जाएगा। नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा गांव में 15 जून को गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में मृत महिला के पति पर ही गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा था और तभी से आरोपी पति फरार चल रहा था, जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा दबिश बनाया गया था और इसी कारण आरोपी वीरेंद्र यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद नगर थाना की पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कालाजार उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 17 मई से कालाजार का छिड़काव जिले में शुरू हो चुका है और इस छिड़काव को लेकर अब कई पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर छिड़काव कर रहे कर्मियों से मिलकर इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं तथा कालाजार प्रभावित एरिया में सबसे पहले छिड़काव किया जा रहा है और इसकी जांच पड़ताल तथा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। दिल में छेद की समस्या वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना की मदद से ऐसे बच्चों का इलाज किया जाता है जिनके दिल में छेद है। इसके लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम के द्वारा पहले ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाता है, उसके बाद ऐसे बच्चों को पटना स्थित इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान भेजा जाता है और जिन बच्चों के दिल में छेद है उन्हें अहमदाबाद भेजकर उनका सरकारी खर्चे से इलाज करवाया जाता है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर गोपालगंज के डॉक्टर बैजनाथ सिंह और मिथिलेश शर्मा को उनके घर पर जाकर पुष्प गुच्छ देकर तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गोपालगंज डॉक्टर्स क्लब के कई डॉक्टर शामिल रहे और डॉक्टर ओपी तिवारी, डॉक्टर अमितेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर सरिता कुमारी और डॉक्टर अरविंद कुमार सहित दर्जनों डॉक्टर इनके घरों पर पहुंचकर इन्हें सम्मानित किए। वहीं भोरे पुलिस ने नारू चकरवा गांव में छापेमारी करते हुए हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इस आरोपी से पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यह आरोपी नारू चकरवा गांव का ही रहने वाला सिंहासन राम बताया जा रहा है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की अलग अलग घटनाओं में 8 लोग घायल हैं। इसमें गुरौली गांव की अनीता देवी, दिगवा दुबौली के राजू शाह, भगवानपुर के सुरेंद्र, देवंती देवी, रेवतीत के जवाहर शाह, रामवती देवी, सलेहा खातून एवं शांति देवी शामिल हैं। इन सभी घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और इनके मामलों की पुलिस तफ्तीश कर रही है। भोरे पुलिस ने एक स्मैक कारोबारी को गिरफ्तार किया है जो सिवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकरा गांव का रहने वाला मनोज कुमार सिंह बताया जा रहा है। यह आरोपी 32 पुड़िया स्मैक लेकर भोरे में सप्लाई के लिए गया था। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच पड़ताल करने पर इसके पास से स्मैक बरामद हुआ है, जिसके बाद इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और आरोपी से पूछताछ भी की गई है। भोरे पुलिस ने सिसई गांव में छापेमारी करते हुए 121 बोतल शराब पकड़ा है, जबकि धंधेबाज भागने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने धंधेबाज की पहचान कर ली है और इसके गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। कटिया थाना क्षेत्र के पटोहवा गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई थी और इस मामले में मृतक की पतोहू ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतक 62 वर्षीय जगन्नाथ मंडल बताए जा रहे थे और पुलिस अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं गोपालपुर थाने की पुलिस ने डेरवा गांव के पास छापेमारी करते हुए एक लग्जरी कार से 775 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब पकड़ी है, जिसके बाद पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। ये लोग उत्तर प्रदेश से शराब लेकर बिहार में सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। तस्करों में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी राजेपुर गाँव के संदीप कुमार सिंह और अवधेश कुमार सिंह शामिल हैं। पुलिस ने इन दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इनके वाहन तथा शराब को जब्त करने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
कटिया थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव में मंगलवार को भूदान की जमीन पर अतिक्रमण हटाने से नाराज लोगों ने एक महिला सहित 5 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया है। इस मामले में 8 लोगों को पुलिस ने नामजद और 25 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार सागर चौहान ने थाने में यह प्राथमिकी दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि मंगलवार को अंचलाधिकारी पंचदेवरी एवं कटिया पुलिस के द्वारा मेरे घर के पास भूदान की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था और उसी क्रम में महेश चौहान सहित 8 नामजद और 25 अज्ञात लोग प्रशासन पर पथराव करने लगे। प्रशासन हट गई, जिसके बाद उन सभी व्यक्तियों को शक हुआ कि प्रशासन को बुलाकर मेरे द्वारा ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसके बाद सभी लोग नाराज होकर हमारे परिवार को मारपीट कर घायल कर दिए हैं। वहीं घायलों के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिधौलिया थाना क्षेत्र के पिपरा गांव की नीलम देवी को भूमि विवाद में मार पीट कर घायल कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार भूमि विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ, जिसमें नीलम देवी को आरोपियों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। फिलहाल नीलम देवी का स्थानीय सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बरहिमा गांव के पास एक युवक को नशे के हालत में परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए पीड़ित को गोरखपुर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार यह युवक नशे का ओवरडोज ले लिया था, जिसके वजह से इसकी स्थिति काफी बिगड़ गई थी और यह स्वर्गीय रविंद्र पटेल का पुत्र भादु पटेल बताया जा रहा है, जो काफी दिनों से नशे का आदी है और शुक्रवार को स्मैक के साथ दूसरे और भी नशीले पदार्थ का इसने सेवन कर लिया था, जिससे इसकी स्थिति काफी बिगड़ने लगी तो परिजन सदर अस्पताल में लेकर भागे, जहां स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। फिलहाल इसका गोरखपुर में इलाज चल रहा है। गोपालगंज के जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल और प्रदेश सचिव राजेश तिवारी ने एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू के कार्यकर्ता जनहित और विकास से जुड़े मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच सेवा भाव से जाते हैं। इन बातों को दोहराते हुए इन दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश में ही सबका साथ, सबका विकास और सबके न्याय के साथ समाज के अंतिम पायदान के लोगों को भी सहयोग किया जा रहा है और उनके विकास के लिए भी काम किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 9वीं क्लास में अभियान चलाकर नामांकन शुरू। बच्चों को जागरूक करने के लिए रथ को जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। SBI के स्थापना दिवस पर किया गया पौधारोपण। और आम के विवाद को लेकर भाई ने भाई पर किया तेजाब से हमला, सदर अस्पताल में भर्ती। सांप के काटने से एक महिला की इलाज के दौरान मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आज भी कई अधिकारियों के तबादले की आई खबर और पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।